देता हूं 1 मिनट का, बस 1 मिनट का। हाँ भाई, वेक्टर के बारे में एक डेफिनेशन बताई थी छोटी सी, मैग्नीट्यूड भी और डायरेक्शन भी हो, लेकिन ये वेक्टर नहीं होता। कुछ स्पेशल लॉ होते हैं वेक्टर्स के, उसको भी अगर फॉलो करता है तो उसको मैं वेक्टर बोलूंगा। सर स्पेशल लॉ कौन से हैं वे? एडिशन के, सब्ट्रैक्शन के, कुछ मल्टीप्लिकेशन के भी थे, कुछ डिवीजन के भी। अगर कोई क्वांटिटी मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन तो होने ही होने चाहिए, लेकिन अगर एडिशन लो को, सब्ट्रैक्शन लो को, मल्टीप्लिकेशन लो को इनको फॉलो करती है, उसी को मैं वेक्टर बोलूंगा, अदरवाइज वेक्टर नहीं बोलूंगा। कुछ एग्जांपल भी देते, जैसे इलेक्ट्रिक करंट है, टेम्परेचर, सॉरी टेम्परेचर नहीं, टाइम का एग्जांपल भी दिया था। जैसे टाइम की डायरेक्शन भी होती है, क्लॉकवाइज घूमता टाइम, लेकिन कुछ टाइम भी होगा, जैसे 3 बज गए, 2 बज गए, तो मैग्नीट्यूड भी हो गया, डायरेक्शन भी होगी, लेकिन फिर भी इसको मैं वेक्टर नहीं मानता। क्यों नहीं मानता? क्योंकि मैं बता सकता हूं 3 बज गए भाई, फिर 2 घंटे और गए, तो कितने बज गए टोटल? 5 डायरेक्ट ऐड कर दिए ना मैंने। जैसे करंट में 3 एम्पियर प्लस 2 एम्पियर जोड़ दिए, कितने हो गए? 5 एम्पियर। ये तो पर नॉर्मल बात होगी ना, नॉर्मल एडिशन कर दी मैंने 5th क्लास वाली। तो फिर इसमें स्पेशल क्या हुआ? स्पेशल कुछ होता है, वेक्टर्स की एडिशन ऐसे नहीं होती। फिर सर कैसे होती है? आगे आएगी, आई जे के कैप में अलग से करते हैं हम उनको ऐड। आई कैप में आई कैप को जोड़ते हैं, जे कैप में जे कैप को, के कैप में के कैप को जोड़ते हैं। ये बात बताई थी। फिर और क्या बताया था? क्या बताया था? हाँ, स्केलर क्वांटिटी के बारे में थोड़ी बात करी थी। फिर कुछ फिजिक्स की टर्म्स के बारे में बात करी थी, स्पीड वेलोसिटी में डिफरेंस, डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट में डिस्टेंस। आज करते हैं बात टाइप्स ऑफ वेक्टर्स के बारे में। एक किताब दे दो मेरे को टाइप्स ऑफ वेक्टर के बारे में, एक किताब दे दो, है किसी के पास? सेकंड पार्ट इसमें नहीं। हाँ, रिप्रेजेंटेशन बता दी थी ना मैंने। रिप्रेजेंटेशन भी बता दी थी, एरो से डिनोट करते हैं वेक्टर को। मान लो कोई ए के ऊपर वेक्टर लगा दिया, तो इट मींस ये क्या है? ए वेक्टर है। बी के ऊपर ये साइन लगा दिया, तो इट मींस क्या है? वेक्टर बी। ठीक है, ये बताया था। इसकी जो लेंथ है वो क्या बताती है? मैग्नीट्यूड बताती है। जो ये तीर का निशान इस तरफ है, इस तरफ है, ऊपर है, नीचे है, वो क्या बताता है? डायरेक्शन बताता है। अब टाइप्स ऑफ वेक्टर की बात करता हूं, उसमें सबसे पहला टाइप है, कौन सा लिखूं पहले? यूनिट पहले नहीं आएगा, मैं कुछ कोई इनिशियल वेक्टर लिखता हूं पहले। भाई कल एक बात करी थी, को का मतलब बता दो। को का मतलब क्या होता है? जब किसी वर्ड का मतलब ना बताओ तो उसको ब्रेक डाउन किया करो। ठीक है, को का मतलब होता है सेम। इनिशियल का मतलब, हाँ, इनिशियल पे बात आ गई ना, पहले इनिशियल को डिस्कस करते हैं। 2 पॉइंट होंगे भाई। एक पॉइंट होता है इनिशियल पॉइंट, टर्मिनल पॉइंट। इनिशियल का मतलब स्टार्टिंग पॉइंट, जहां से कोई चीज स्टार्ट हुई, उसको क्या बोलते हैं? इनिशियल पॉइंट। लेकिन मैं गारंटी देता हूं, टर्मिनल का मतलब किसी को नहीं पता होगा, गारंटी है। पता है, नॉर्मल ही तो है टर्मिनल का मतलब, एंडिंग पॉइंट। एंडिंग से सारे सहमत हो ना? नहीं हो? और क्या होगा? बीच का पॉइंट। अच्छा, हाँ भाई, और कुछ अपनी सलाह देना चाहता हो कोई? टर्मिनल का मतलब, मेट्रो में बैठे हो सारे खूब? मेट्रो एक ऐसा भी होया होगा, सुनो सुनो सुनो, सारे सुनो बात। किसमें चला गया तू? कैब वैब करने लग गया तू तो। हाँ भाई, जब मेट्रो में बैठे होगे तो वापस मेट्रो में आए हो, वैसे बस बस में आए हो? मेट्रो में आए, ठीक है। मान लो तुम, पहला स्टेशन है बहादुरगढ़ का, नाम क्या उसका? बताओ, मेट्रो में बैठा था, यही है ना? ब्रिगेडियर होशियार सिंह। दूसरा, दूसरा, तीसरा पंडित श्री राम शर्मा हो गया। ऐसे चलते जा रहे हैं। ठीक है, मान लो तुम गए यहां तक भाई,
ये आ गया जैसे गेवरा पॉइंट, मेट्रो की फीलिंग आती है होगी थोड़ी बहुत। अगला स्टेशन गेवरा पॉइंट है, ठीक है, यहां तक चली गई, यहां से कुछ सामान लिया तुमने, ठीक है भाई। अब वापिस कहां पर उतरोगे, बैठ के यहीं पे बैठी है दूसरी उस पर प्लेटफॉर्म से, यहां पर आगे जब भी इस वाले पे पहुंचने होगे, इसमें बैठे हो, ये यहां से आगे आने लगे, यहां पर आगे एक मेट्रो में आवाज आएगी कि क्या आएगी, ये मेट्रो यहीं तक जाएगी, इसके बाद मेट्रो क्या हो जाएगी, दिस मेट्रो टर्मिनेट्स हियर, एक वर्ड यूज करते हैं टर्मिनेट्स, इस वर्ड के लिए पूरी कहानी बताई, टर्मिनेट्स बोलती है मेट्रो में, तुमने सुना होगा, सुन लेना कभी जाओगे, टर्मिनेट्स हियर, जब लास्ट स्टेशन आ जाता है क्या बोलते हैं, टर्मिनेट्स हियर। टर्मिनेट्स का मतलब यहां तक जाकर वापस क्या हो जाएगी, चेंज हो जाएगी ना, ये तो है नहीं खत्म होगी, मेट्रो थोड़ी खत्म होगी, वापस से क्या हो जाएगी, चेंज हो जाएगी। तो टर्मिनेट का मतलब क्या होता है, चेंजिंग पॉइंट, टर्मिनेट का मतलब है, टर्मिनल का मतलब चेंजिंग पॉइंट। सर इनिशियल का मतलब स्टार्टिंग पॉइंट। अब एक कोई वेक्टर है, स्टेशन के नाम भी लिख लीजिए, जैसे भाई कोई एक वेक्टर है, एक वेक्टर है, वो यहां तक चला, यहां से चलता गया यहां तक गया भाई, ठीक है, ये मान लिया मैंने ए पॉइंट, यहां तक गया बी पॉइंट, यहां से चेंज हो गया वो चला गया यहां पर सी पॉइंट, तो ये तो मेरा क्या हो जाएगा, इनिशियल पॉइंट, और यहां से चेंज हो गया ना, ये क्या हो जाएगा, टर्मिनल पॉइंट। फिर ये वेक्टर बन गया नई वाला, अब इसके लिए ये तो पॉइंट कैसा हो जाएगा, इनिशियल, इस वाले वेक्टर के लिए, और ये पॉइंट कैसे, मान लो यहां से आ गया वो यहां पे, ये वेक्टर कौन सा हो जाएगा, ये पॉइंट है टर्मिनल। तो गोट इट, इनिशियल पॉइंट मतलब स्टार्टिंग पॉइंट, टर्मिनल पॉइंट मतलब चेंजिंग पॉइंट, क्लियर है चीज। थोड़ा सा फिजिक्स में भी हेल्प कर देता हूं मैं एक टॉपिक समझाने में, ट्रायंगल लो आता है ना, मैथ में कोई काम नहीं इसका, ट्रायंगल लो सुना नाम, इसमें दे भी रखा होगा आई थिंक, थोड़ा बहुत तो दे रखा थोड़ा सा दे रखा है इसमें। देखो भाई, ट्रायंगल लो क्या कहता है, मान लो कोई वेक्टर था, ए नाम था उसका, वो ए से बी तक गया, ठीक है भाई, बी से चेंज हो गए सी पे गया, ठीक। अब बोलते हैं रिजल्टेंट निकालो, रिजल्टेंट का मतलब परिणाम निकालो, मतलब पोजीशन क्या है, नेट नेट रिजल्ट क्या है, ए से बी गया, बी से सी गया, तो जो नेट रिजल्टेंट होगा ए बी, ए से बी गया, बी से सी गया, ये तो कॉमन हो गया ना, तो जो नेट रिजल्ट आएगा वही आएगा, नेट रिजल्ट क्या होगा, ए सी, क्या आएगा, ए सी, ए से सी, जो ये जो हो जाएगा तुम्हारा क्या हो जाएगा, आर हो जाएगा, ये वेक्टर ए था, ये वेक्टर बी था, तो रिजल्टेंट क्या आ जाएगा, ए बी वेक्टर प्लस बी सी वेक्टर, रिजल्टेंट कौन आ गया मेरा, ए सी वेक्टर। नहीं आई होगी बात समझ में, मानता हूं, दोबारा देखो, और एग्जांपल लेता हूं, एक आदमी यहां पर गया भाई, कोई आदमी यहां से चला, ए से चला बी तक, बी पे चला गया भाई, ठीक है, मान लो यहां से मैं रोहतक गया, रोहतक तो मोड़ लिया मैं दिल्ली कैंट, ठीक है, रास्ता जाता ना दिल्ली कैंट, नहीं पता कौन सा जींद है, अरे बहादुरगढ़ साइड से हो, अरे उस पर गए तुम, दिल्ली बाईपास पे गए, वो उसके ना कौन से मस्तनाथ के चले गए ना, वहीं तो जा, कौन है, कोई तेरी गलती ना है, शहरन पढ़ने में थोड़ा है ऐसा है, हाँ भाई, ए से बी, बी से सी चला गया, कोई पूछे आदमी नेट पोजीशन कहां पे पहुंच गया भाई, ए से बी, बी से सी, अब किसी आदमी को जाना हो, मान लो रोहतक खड़ा है भाई, उसको कहां पे जाना पड़ेगा, उससे मिलने वहां पे जाना पड़ेगा ना, तो नेट रिजल्ट क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा, तो नेट कितना आ जाएगा, ए सी आ जाएगा ना, ए से सी जाना पड़ेगा, वो ए से बी गया, बी से सी गया, तो नेट रिजल्टेंट क्या आ जाएगा, ए से सी, वो किसके बराबर हो जाएगा, या तो वैसे चला जाए या ऐसे भी चला जाए, पहले ए से बी पे गया, फिर बी से सी पे चला जाए, लेकिन उसको हम थोड़ा सा पागल बोलेंगे, डायरेक्ट जाओ वहां पे, ये ऐसे ऐसे क्या जाए, तो ए सी किसके बराबर हो गया, ए बी प्लस बी सी के, एक क्या बन गया, ये ट्रायंगल बन गया ना, क्या बन गया, तो इसको क्या बोलते हैं, ट्रायंगल
या वो ही बोल देते हैं हेड टू हेड या हेड टू टेल मेथड। हाँ भैया, अपने मैथ पढ़ाते हूँ बाकी सब, जिसको आ गया समझ में वेल एंड गुड है, ना आया तब भी कोई फर्क नहीं पड़े। आई थिंक आ गया होगा वैसे। आ गया, ठीक है। हाँ भाई, नेक्स्ट आते हैं, टाइप ऑफ वेक्टर की बात कर रहा था मैं। कौन सा था, मैंने को इनिशियल वेक्टर स्टार्ट किया था, को इनिशियल वेक्टर। को इनिशियल का मतलब जिसका स्टार्टिंग पॉइंट क्या हो, सेम हो। बहुत सारे होते हैं, मान लो भाई रोहतक की दुनिया भर की सवारी खड़ी रहे, जब जाते होंगे, मतलब जो स्टार्टिंग पॉइंट है सबका क्या है, एक है, लेकिन कोई जज्जर जाता होगा, कोई रास्ते में उतर लिया, क्रोथा उतर लिया, कोई डीगल, कोई आगे भी चला गया, तो मतलब इनिशियल पॉइंट तो सबका क्या हो गया, सेम, लेकिन एंडिंग पॉइंट यानी चेंजिंग पॉइंट या टर्मिनल पॉइंट क्या हो गए सबके अलग अलग। सबका स्टार्टिंग पॉइंट क्या है, ये है ना। तो इस वेक्टर को क्या बोलते हैं, को इनिशियल वेक्टर। द वेक्टर विच हैव सेम इनिशियल पॉइंट, द वेक्टर विच हैव सेम इसको बोलते हैं हेड। इस पॉइंट को क्या बोलते हैं, स्टार्टिंग वाले को हेड, इसको, ठीक है। अब आ जाओ नेक्स्ट वेक्टर पर, कोलिनियर वेक्टर। इसी का क्या होता है कोलिनियर वेक्टर। अच्छा, कोलिनियर का मतलब क्या होता है, वैसे गलत बताया इसने। कोलिनियर का मतलब बताएगा पूरी क्लास में कोई। हम्म अरे बता दो, कुछ दो, कोलिनियर का मतलब नहीं बता। देखो, जब किसी वर्ड का मतलब ना बताओ तो ब्रेक डाउन करो इसको भी। कर लिया, एक वर्ड मिल गया को, एक मतलब लीनियर। अब ये कोई पूछेगा दूसरे वाला लेकर गया संधि विच्छेद, है ना, संधि विच्छेद भी तो आते हैं ना। हाँ भाई, को का मतलब क्या बताया, लीनियर का मतलब एक ही लाइन होता है, लीनियर का मतलब जो सेम लाइन पर हो उसको क्या बोलेंगे, कोलिनियर। लेकिन बड़े दुर्भाग्य की बात है, इस वेक्टर चैप्टर में कोलिनियर का मतलब क्या होता है, पैरेलल वेक्टर्स। क्या होता है, देखो, एक लाइन है, एक वेक्टर ये बना दिया, ए नाम दे दिया, यहां तक गया, ठीक है। एक वेक्टर यहां पे बना दिया, ए से चला यहां से बी पर गया। एक हो गया कि बी से यहां से चला, सी से चला डी तक। ये सारे वेक्टर एक लाइन पे है ना, ये भी कोलिनियर होंगे। लेकिन कोई पूछ ले, एक वेक्टर ऐसे जा रहा है भाई, ए वेक्टर है, अच्छा एक वेक्टर ऐसे आ रहा है, बी वेक्टर, दो वेक्टर लिख दिए मैंने। इसमें फर्क क्या है, बस एक ऐसे जा रहा है, एक इस तीर से ही पता लगेगा ना डायरेक्शन का। इसका नाम क्या है, ए वेक्टर पहले वाले का, और दूसरे नाम वाले का क्या है, बी वेक्टर। ध्यान से समझियो भाई, दो केस बनाए मैंने, एक पहला केस है, एक दूसरा केस है। पहले केस में क्या हो रहा है, एक आदमी है, वो किस तरफ जा रहा है, कौन सी डायरेक्शन की तरफ, अरे कौन सी डायरेक्शन होती है भाई, राइट, ईस्ट बोलते हैं। और ये किस किस अरे इसकी गलती ना, ये भी वही कहा चला रहा है। एक एक जा रहा है ईस्ट की तरफ, एक जा रहा है वेस्ट की तरफ। लेकिन एक बात देखो, एक आदमी ऊपर है, एक ऐसे है ना, क्या ये कभी मिलेंगे, नहीं मिला ना। क्या कभी इंटरसेक्ट करेंगे दोनों आदमी, क्योंकि ये कैसे जा रहा है, ये कैसे जा रहा है, अलग अलग। देखो पैरेलल नहीं है, ये पैरेलल है ना। अगर पैरेलल है तो मैं क्या बोलूंगा इनको, कौन से वेक्टर, कोलिनियर वेक्टर। तो ये कैसे वेक्टर हैं, कोलिनियर वेक्टर। याद रखना, कोलिनियर वेक्टर में जरूरी नहीं है कि डायरेक्शन सेम हो, जरूरी नहीं है कि दोनों की डायरेक्शन सेम हो, अलग अलग भी हो सकती है, सेम भी हो सकती है। ये दोनों वेक्टर हैं कोलिनियर, बिल्कुल है। क्या ये वेक्टर है कोलिनियर, एक ऐसे जा रहा है, एक ऐसे जा रहा है, नहीं है ना, क्योंकि ये तो कट हो गए ना यहाँ पे। कोलिनियर का मतलब पैरेलल, जो कभी आपस में एक दूसरे को ना काटते हैं। क्या ये होंगे, ये वाला, ये आपस में काटेंगे, नहीं काटे ना, चलते सारे पैरेलल हैं एक लाइन पे। एक ये है, एक ये है, होंगे
कोलिनियर होंगे क्योंकि पैरेलल है, लेकिन डायरेक्शन अलग होगी तो क्या होगा, एक ऐसे जा रहा है एक ऐसे जा रहा है, तो कोलिनियर आ गया होगा, आई थिंक समझ। नेक्स्ट वेक्टर की बात करूं मैं, कोप्लेनर वेक्टर। हाँ, कोप्लेनर का मतलब दीपांशी, ठीक। को का मतलब वही सेम, प्लेनर का मतलब प्लेन। मान लो जैसे एक ये प्लेन बना दिया भाई मैंने, ये ले लिया, अगर सारे के सारे वेक्टर इसी प्लेन में हो तो इसको क्या बोलूंगा मैं, इन सभी वेक्टर का एक ही प्लेन है ना। जैसे मैं बोल दूं कि ये पूरा एरिया है रोहतक का, मान लिया, ठीक है। चलो छोड़, रोहतक भी छोड़ो, हरियाणा, ये पूरा मान लिया मैंने हरियाणा। कितने जिले हैं, हाँ, ये 22 जिले बना दिए कहीं कहीं, ठीक है, 22 है टोटल। ये जो 22 जिले हैं पूरे के सारे हरियाणा में लाई करते हैं ना, एक ही प्लेन में लाई कर रहे हैं, तो ये हरियाणा प्लेन में लाई कर रहे हैं, तो ये सारे के सारे जिले के कौन से हैं, को प्लेनर। बस बात इतनी सी है। तो को प्लेनर वेक्टर कौन से होंगे, वे वेक्टर्स जिनका सबका प्लेन क्या हो, एक ही हो। आगे होगा, आई थिंक समझ। नेक्स्ट वेक्टर है नेगेटिव वेक्टर, पता किसी को, नेगेटिव वेक्टर क्या होता है, देखो भाई, आवाज नहीं भाई। नेगेटिव वेक्टर एक ऐसे वेक्टर्स जिनकी डायरेक्शन क्या हो, अपोजिट हो, डायरेक्शन क्या हो, अपोजिट। अगर एक आदमी ऐसे जा रहा है तो दूसरा कैसे जाए, ऐसे जाए, मैग्नीट्यूड क्या होगा, सेम होगा। जितनी दूर वो, मान ली जैसे ये है अपना डीगल बस स्टैंड, ये हो गया दिल्ली बाईपास, ठीक है। एक आदमी जा रहा है डीगल से दिल्ली बाईपास, दूसरा आदमी दिल्ली बाईपास से डीगल, इन दोनों में फर्क क्या है, दोनों सेम किलोमीटर दूरी तय करेंगे, कितनी दूरी है, 17, दिल्ली बाईपास तक 19, चलो 15 मान लिए भाई, अब 22 तो ना है, 22 ना, 19 भी ना है, 19 ने ग्राम कॉलेज तक पड़ा है। कुछ भी बता दूं मैं, तुम तो मान दोगे। हाँ तो भाई 15 किलोमीटर कोई आदमी चला गया, 15 आ गया, डिस्टेंस तो सेम है, मतलब मैग्नीट्यूड तो क्या है, मैग्नीट्यूड इसी को बोलते हैं, कोई वैल्यू वो कितनी वैल्यू है, 15, तो इसको क्या बोलते हैं, मैग्नीट्यूड। मैग्नीट्यूड तो क्या है, सेम है, लेकिन डायरेक्शन क्या होगी, अपोजिट होगी। तो कौन से वेक्टर होंगे, नेगेटिव। मान लो दो आदमी हैं, एक ए आदमी है, ए वेक्टर एक बी वेक्टर है, इन दोनों का मैग्नीट्यूड कैसे डिनोट करते हैं भाई, आज नई बात बता रहा हूं, मैग्नीट्यूड को डिनोट कैसे करते हैं। ए वेक्टर है, बी वेक्टर है, इसका मैग्नीट्यूड बताना हो, इसको ऐसे लिखो, लिख दिया, दो ऐसे साइन लगा दो मॉडुलस दोनों तरफ, इसका मतलब क्या हो गया, मैग्नीट्यूड। 11th क्लास में जाओ, एक चैप्टर आता था मॉडुलस, सॉरी पांचवा चैप्टर कॉम्प्लेक्स नंबर का, उसमें निकालते थे ना मैग्नीट्यूड मॉडुलस, ऐसा ही तो सिंबल लगाते थे। अगर बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड दिखाना तो कैसे दिखाओगे, बी वेक्टर लिखो, उसके ऊपर एक ऐसे निशान, तो इट मींस क्या होगे, मैग्नीट्यूड। अब दोनों का मैग्नीट्यूड तो क्या होगा, सेम होगा ना, ए वेक्टर और बी वेक्टर क्या होंगे, सेम होंगे, लेकिन एक आगे लगा दो माइनस का साइन। माइनस क्या बता रहा है, ए सीधा जा रहा है, बी उल्टा जा रहा है, अगर ए उल्टा जा रहा है तो बी सीधा जा रहा है, डायरेक्शन अपोजिट है, मैग्नीट्यूड क्या मिलेगा, सेम। इट मींस मैग्नीट्यूड ऑफ ए विल बी मैग्नीट्यूड ऑफ, मैग्नीट्यूड तो सेम मिलेगा लेकिन डायरेक्शन क्या होगी, इसको क्या बोलेंगे, नेगेटिव वेक्टर। एक डिबेट का विषय आ गया, पहले ये बताओ वेक्टर पहले किसने पढ़ रखा है, ईमानदारी से, वेक्टर पहले किसने पढ़ रखा है, एक बार ये बता दो। कोई तो उठा लो हाथ, फिजिक्स वाले हो तुम तो उठाओ, हाँ फिर हाथ तो उठा लो।
अब अगला टाइप है वेक्टर का जीरो वेक्टर। स्कूल में अपने फिजिक्स टीचर से पूछियो, कोई हो पूछ। देखो थोड़ा पहले कंफ्यूज करता हूं तुम्हें, जिसको पता मैंने बताया था ना उस दिन, किसको बताया था रीजन, वो छोड़ रही हो। सुनो भाई एक बात, वेक्टर का मतलब मैंने बताया जिसमें मैग्नीट्यूड भी हो, डायरेक्शन भी हो, और साथ में कुछ लॉज को फॉलो करे। कंडीशन क्या है, मैग्नीट्यूड प्लस डायरेक्शन तो कंपलसरी है निकिता, ठीक है। लेकिन जीरो वेक्टर की डेफिनेशन क्या होती है, जिसका मैग्नीट्यूड क्या हो, जीरो। जिसका क्या हो, मैग्नीट्यूड जीरो। मतलब जीरो मैग्नीट्यूड, या मतलब जिसका मैग्नीट्यूड ना हो, जिसका मैग्नीट्यूड ना हो, मतलब जिसकी खाली क्या हो, डायरेक्शन हो, उसको क्या बोलते हैं, जीरो वेक्टर। मतलब जिसका मैग्नीट्यूड जीरो और डायरेक्शन हो। अगर इसका मैग्नीट्यूड ही नहीं है तो वेक्टर कैसे हो, क्वेश्चन है मेरा ये है। अरे बता, कुछ भी बता, गलत ठीक कुछ तो बता। कल पास आना, हाँ ही बता। अच्छा, तो पहले तो नेसेसरी कंडीशन पूरी ना हुई मैग्नीट्यूड वाली। हाँ भाई बताना चलेगा, मतलब ये वेक्टर कैसे हुआ, अगर इसका तो मैग्नीट्यूड ही नहीं है। अगर जिसका मैग्नीट्यूड ही ना हो वो वेक्टर कैसे हुआ फिर, मैग्नीट्यूड जीरो है ना, जीरो का मतलब कुछ भी नहीं, तो कुछ भी नहीं तो वेक्टर कैसे हुआ, भारती कैसे हुआ। अच्छा मेरा तन्नू, देखो भाई सुनो ध्यान से, रीजन सुन लो इसका। डिबेट का क्वेश्चन है, कोई पूछे भी स्कूल में कैसे हुआ, इसके मैं दो तीन रीजन दे सकता हूं। पहला रीजन सुनो, मैंने बताया जिस वेक्टर का मैग्नीट्यूड कितना हो, जीरो हो, और डायरेक्शन तो होगी। क्या जीरो की कुछ वैल्यू होती है, नहीं होती। 10, फिर एक जीरो, एक जीरो, तो पहली बात तो जीरो भी कुछ वैल्यू होती है। लेकिन ये जो रीजन है ये मतलब ऐसे पागल बनाने की बात है, कोई एक्चुअल रीजन नहीं हुआ। एक्चुअल रीजन सुनो भाई, इस दीवार पे मार शेर मारे से, मतलब ऐसे कुछ कुछ कर दे। हाँ भाई दीवार हल्की, दीवार नहीं हिली ना, कुछ फोर्स लगाई, ध्यान से सुन ले, कुछ फोर्स लगाई है, कमर मत लगा पीछे, कुछ फोर्स लगाई, ये तो हल्की है भाई। कुछ फोर्स लगाई, लेकिन रिजल्ट क्या आया, रिजल्ट क्या आया, कुछ मैग्नीट्यूड लगाया है अपनी तरफ से, लेकिन रिजल्ट कितना आया, जीरो। मैग्नीट्यूड कितना आया, जीरो, लेकिन कुछ तो लगाई है फोर्स, और किसी डायरेक्शन में भी लगाई है, उस डायरेक्शन में लगाया तो ना मैग्नीट्यूड, लेकिन रिजल्ट ना आया तो हमारी क्या गलती है, मैग्नीट्यूड तो लगाया है ना, डायरेक्शन भी लगाई है, लेकिन रिजल्ट कितना आया, जीरो। तो हमारी गलती थोड़ी है, वेक्टर तो हो गया ना, डायरेक्शन भी दी और मैग्नीट्यूड भी दिया, पावर भी दी और डायरेक्शन भी दी, तो वेक्टर हुआ। तो जीरो वेक्टर किसको बोलेंगे, जिसका मैग्नीट्यूड क्या हो, जीरो, खाली क्या होती है, डायरेक्शन होती है, लेकिन कुछ आउटपुट तो नहीं हुआ है ना, आउटपुट तो तब आता जब वो दीवार गिर जाती। तो ऐसे वेक्टर को क्या बोलूंगा मैं, जीरो वेक्टर। अब थोड़ी मैथ की भाषा में समझाऊं तुम्हें। तीसरा, जीरो वेक्टर का मतलब एक ऐसा वेक्टर जो जहां से स्टार्ट हुआ वहीं पे खत्म हो गया, जहां से स्टार्ट हुआ वहीं पे खत्म हो गया। वही तो बोलूंगा ना, मान लो यहां से स्टार्ट होने लग गया, लग गया, लग गया, लग गया, खत्म हो गया यहीं पे। एक वेक्टर यहां पे स्टार्ट होने की कोशिश करी, यहीं पे खत्म हो गया इसी पॉइंट पर। तो ऐसा वेक्टर जो अपने आप पे क्या कर जाए, कोइंसाइड कर जाए, क्या कर जाए, मतलब अपने आप पे क्या हो जाए, खत्म हो जाए, जिसका स्टार्टिंग पॉइंट भी और एंडिंग, एंडिंग की टर्मिनल पॉइंट भी क्या हो, सेम हो, उसी को क्या बोलूंगा मैं, जीरो वेक्टर। आई थिंक यहां तक बात क्लियर होगी। और क्या बच गया, हाँ डिस्प्लेसमेंट तो बता था। सुनो भाई, ये तुम्हें आना चाहिए पोजीशन वेक्टर। पोजीशन वेक्टर का मतलब, जिसका मतलब ना बताओ, ब्रेक डाउन कर लो, मतलब वेक्टर तो ये है जिसका मैग्नीट्यूड भी डायरेक्शन भी, पोजीशन का मतलब कुछ जगह। अब
किसी आदमी को अपनी जगह बतानी हो, मान लो नकुल है भाई, रोहतक जाता था, ये बोल दिया, मैंने मिला इसके फोन में, कहा नकुल, ये बोला मैं 17 किलोमीटर दूर हूं, ये बोला मैं 17 किलोमीटर दूर हूं, फिर मैं क्या बोलूंगा? हाँ तय, रोहतक तय, डीगल तय, जज्जर तय, बेरी तय, कहां से कितनी किलोमीटर दूर है? खाली ये बताने से तो काम नहीं चलेगा ना, मैं 15 किलोमीटर दूर हूं, कुछ ये तो बताना पड़ेगा किस जगह से कितनी दूर हूं, कोई रेफरेंस पॉइंट देना पड़ेगा मेरे को, भाई इस पॉइंट से मैं इतनी दूर हूं। ऐसे वेक्टर को जो ये बता दे कि मैं, मेरी जो पोजीशन है ना वो इस पॉइंट से इतनी दूर है, उस वेक्टर को क्या बोलते हैं? पोजीशन वेक्टर। और जनरली हम उस पॉइंट को क्या लेते हैं? ओरिजिन से। तो मैं बोल सकता हूं ओरिजिन से किसी पॉइंट की दूरी को ही मैं क्या बोलूंगा? पोजीशन वेक्टर। मान लो एक कोई भी वेक्टर, जैसे वो खड़ा बोला भाई मैं एक्स वाई जेड में हूं, स्पेस की बात कर रहे हैं ना, तीनों पॉइंट होंगे स्पेस में, एक्स एक्सिस भी, वाई एक्सिस भी, जेड एक्सिस भी। वो बोला एक्स वाई जेड पे खड़ा हूं मैं बोलूंगा कहां थे? वो बोलेगा सर मैं ओरिजिन से खड़ा हूं एक्स वाई जेड पे, तो ये तो ओरिजिन हो गया, तो ये मैं बता दूंगा ना इसकी दूरी ओरिजिन से। ओरिजिन क्या मानते जनरली? 0 0, जरूरी है 0 0 0 मानना, कुछ भी मान सकते हैं, लेकिन मैथ में कितना लेते हैं? 0 0। ओरिजिन को हम शिफ्ट भी कर सकते हैं, थोड़ी सी फिजिक्स की बात होगी, शिफ्ट भी करते हैं ओरिजिन को भाई, क्वेश्चन में किया होगा फिजिक्स के क्वेश्चन में, ओरिजिन को हमें शिफ्ट भी कर सकते हैं, लेकिन मैथ में हमने ओरिजिन को मान लिया 0 0। इससे किसी पॉइंट की दूरी, मान लीजिए हो गया ओ, इस पॉइंट को मान लिया पी, तो ओ से पी की दूरी क्या हो जाएगा मेरा? पोजीशन वेक्टर। ओ से पी की दूरी, और एक वेक्टर लगा दिया, तो क्या आ गया मेरा? ये ओपी क्या हो गया? पोजीशन वेक्टर। याद रखना, अरे अभी तो बच रहा है टाइम, अभी तो मिल वो लगे। ए बी वेक्टर है, मान लो नाम लिख दिया मैंने ए बी वेक्टर, इसका मतलब बता भाई रितेश, किसी ने लिख दिया ए बी, उसके ऊपर लगा दिया वेक्टर, इसका मतलब समझा? हाँ, कोई एक आदमी है, वो ए से बी की तरफ गया, ये मतलब है। स्टार्टिंग पॉइंट क्या होगा उसका? ए, जो आगे लिखा होगा। क्या मैं ऐसा लिख सकता हूं भाई? ए बी इज इक्वल टू माइनस का बी ए, ये बात बताओ ठीक है? ए बी इज इक्वल टू माइनस का बी ए। सुनो एक बात, ए बी का मतलब हो गया सर ए से बी की तरफ जाना, माइनस को भी छोड़ दो सर, बी ए का मतलब हो गया बी से ए की तरफ जाना। अगर मैं माइनस लगा दूं तो क्या हो जाएगा? उल्टा हो जाएगा ना। नेगेटिव वेक्टर का मतलब क्या बताया था? मैग्नीट्यूड तो सेम लेकिन डायरेक्शन उल्टी। अगर इसके आगे माइनस लगा हुआ तो इट मींस इसका आंसर क्या है? ए से बी, तो इट मींस ए से बी इज इक्वल टू ए से बी। तो इस वेक्टर को मैं, एक भी वेक्टर को क्या भी लिख सकता हूं मैं? माइनस ऑफ बी ए वेक्टर। आगे बात समझ? अब आ जाओ, और क्या बच गया? हो गए सारे? यूनिट वेक्टर भी बता दो। अरे कल ना भी और बताना भाई, 40 मिनट की क्लास है, अब तो टाइम चल गया साथ साथ। 5 10 क्यों हो गए? क्यों लिख रखे कहीं? 11th को छोड़ देंगे पढ़ाना, रियलिटी याद है, कल मैं नहीं पढ़ाऊंगा 11th को। हाँ भाई सुनो, अरे एक वेक्टर और बच गया यूनिट वेक्टर के अलावा। हाँ इसने बता दे, कितना आसान लगा, इक्वल वेक्टर। इक्वल वेक्टर, इक्वल का मतलब भाई बराबर। दो बराबर मैं किसको बोलूंगा? दो वर्ड होते हैं, कोई डिफरेंशिएट कर सकता है इक्वल और सिमिलर? सिमिलर बोलना गलत है यहां पर, इक्विवेलेंट। याद रखो इक्वल में तो मतलब सारी की सारी चीज बराबर होनी चाहिए, मान लो दो आदमी हैं, उनको मैं इक्वल तब बोलूंगा बिल्कुल सारी चीज क्या हो? सेम, उसका मैग्नीट्यूड भी सेम हो, उसकी डायरेक्शन भी सेम हो। लेकिन इक्विवेलेंट का मतलब खाली मैग्नीट्यूड सेम होना चाहिए, खाली डायरेक्शन अलग अलग हो सकती है। लेकिन इक्वल में क्या होगा? जिसका मैग्नीट्यूड भी बराबर हो और डायरेक्शन, ऐसे वेक्टर जिनका मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन क्या हो? दोनों बराबर हो। तो बात बतानी वो भूल गया मैं, यूनिट वेक्टर देख लो भाई। यूनिट वेक्टर
यूनिट का मतलब सिंगल। एक ऐसा वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड एक हो, एक ऐसा वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड एक हो, वो तुम पढ़ते थे ना डिटरमिनेंट में, कौन सा आइडेंटिटी, कौन सा वो था वो टाइप में, सारे भूल गए वो। अरे जिसका ऐसा है वो डिटरमिनेंट जिसका मैग्नीट्यूड वो बनाता था, आइडेंटिटी होता था ना वो, आइडेंटिटी मैट्रिक्स। हाँ भाई, यूनिट वेक्टर क्या हो जाएगा जिसका मैग्नीट्यूड क्या है, वन आए, यानी कोई वेक्टर ए है उसका अगर मैग्नीट्यूड क्या आ जाए, वन आ जाए, उसको क्या बोलूंगा मैं, यूनिट वेक्टर। ये बनाते कैसे है यूनिट वेक्टर? मान लो कोई वेक्टर बी दे दिया, कोई वेक्टर बी दे दिया रैंडमली, और ये बोल दिया भाई, ये पहली बात तो ये यूनिट वेक्टर नहीं है, दे दिया किसी ने। एक इसको रिलेट करो, चैप्टर नंबर 3 मैट्रिक्स में जाओ, मैंने बताया था सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स बनाते कैसे हैं। अगर किसी मैट्रिक्स के अंदर उसके ट्रांसपोज को ऐड कर दूंगा तो वो सिमेट्रिक बनती थी, अगर ट्रांसपोज को घटा दूंगा तो स्क्यू सिमेट्रिक। कोई बोल दे सर यूनिट वेक्टर बना के दिखाओ, मैं क्या करूंगा, तू एक मेरे को वेक्टर दे, उसने बोल दिया लो सर वेक्टर, मैं उस वेक्टर को उसके मैग्नीट्यूड से क्या कर दूंगा, डिवाइड कर दूंगा। जो मेरा नया वेक्टर बनेगा, जो मेरा नया वेक्टर बनेगा, मान लो सी वेक्टर, वो क्या बनेगा, यूनिट वेक्टर। क्या बनेगा, यूनिट वेक्टर। और इस यूनिट वेक्टर को डिनोट किससे करते हैं, ए के ऊपर एक टोपी लगा दो, कैप, इसको डिनोट करते हैं, ए के ऊपर एक कैप लगा दिया। ये क्या होता है मेरा, इसका मतलब, तो तीन सिंबल बता दिए, एक इसका मतलब ए वेक्टर, इसका मतलब मैग्नीट्यूड ऑफ ए, और इसका मतलब यूनिट, यूनिट वेक्टर। आई थिंक क्लियर होंगी यहां तक चीजें। एक छोटी सी बात और देख लो आज की, एक क्वेश्चन बता दो बस, कर नहीं करते आगे बात, एक छोटा सा क्वेश्चन बता दो। 30 डिग्री साउथ वेस्ट, जी प्रिंस जी, छापो 30 डिग्री साउथ वेस्ट को। पहले तो ये बताइए कौन सी डायरेक्शन है, ईस्ट है, हरा नपड़ है। ये मत लिख, ये लिख ले 30 डिग्री ईस्ट ऑफ, सॉरी, कैसे बनाऊं, कहां तक इतना बनाऊं, कैसे बनाएगा, यहां से, ये, अरे ये बताओ, यहां तक बनाऊं इस पॉइंट से, इस पॉइंट से, उस पॉइंट से ना 30 डिग्री आ गया, ठीक। बस भैया आज के लिए काफी, कल पढ़ेंगे, देख लो क्या पढ़ेंगे, एडिशन ऑफ वेक्टर्स, प्लस में फिजिक्स का टॉपिक पढ़ा दूंगा, पॉलीगन लो, ट्रायंगल लो तो बता दिया ना, और सेकंड एक्सरसाइज। अरे उठ गए, जाओ।